दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने हर साल की तरह एंटी पोल्यूशन विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। आज उसके पहले चरण में दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग जो एक्सपर्ट्स एनवायरनमेंट के फील्ड में काम करते हैं उनके साथ ये एक्सपर्ट समिट का आयोजन किया गया था। आज के इस एक्सपर्ट समिट में लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल 24 एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 2.5 घंटे तक चले इस एक्सपर्ट्स मीट में दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, डस्ट पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बायोमास बर्निंग का जो पोल्यूशन है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, जो पराली का पोल्यूशन है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है और दिल्ली के बाहर का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए। इन तमाम बिंदुओं पर अपने अपने सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन जो है रखी है। जो 24 एक्सपर्ट्स ने हिस्सेदारी की है उसमें यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट के प्रतिनिधियों ने, C40 पूरे दुनिया के अंदर जो मेजर सिटीज़ हैं उनके प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है, CSE के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है, एपिक इंडिया एनवायरमेंटल डिफेंस फंड। ख़ास तौर से आज पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हुई थी और उसमें ये प्रस्ताव एक आया था कि दिल्ली में जो सीवियर डेज होते हैं उन सीवियर डेज के दौरान दिल्ली के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल रेन, उस तरह से आर्टिफिशियल बारिश कराई जाए जिससे कि जो सीवियर डेज हैं उनको कम किया जा सके। ये काफ़ी सकारात्मक है कि 8 साल पहले दिल्ली के अंदर 33 सीवियर डेज विंटर सेशन में हुआ करते थे। लास्ट ईयर उनकी संख्या केवल 6 रही है, लेकिन उसे और कैसे कम किया जाए उसको लेकर के ये आर्टिफिशियल रेन का प्रस्ताव आया था। आज की एक्सपर्ट्स मीट में IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स ने भी हिस्सेदारी की और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन कैसे आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा कैसे की जा सकती है उसको लेकर के जो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका प्रेजेंटेशन रखा है। दिल्ली में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसका टेक्नोलॉजिकल क्या सलूशन होगा दिल्ली के अंदर अगर कृत्रिम वर्षा करनी हो, उसका फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि एक डिटेल प्रेजेंटेशन तैयार करें और वो मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग प्रेजेंट करेंगे, डिपार्टमेंट रखेगा IIT कानपुर के साथ मिल करके। और आफ्टर दैट इसकी क्या संभावनाएं हैं प्रैक्टिकल,
उसको एक्सप्लोर करने की तरफ भी हम बढ़ेंगे। जो आज एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी है उसमें मुख्य तौर पर ये कृत्रिम वर्षा के साथ साथ दिल्ली के अंदर हॉट स्पॉट्स पे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स पे फोकस करने की बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने रखी है, और उनका जो सजेशंस आया है कि दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट्स चिन्हित हैं। उन 13 हॉट स्पॉट पे जैसे पूरे दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान बनता है, उसी तरह से 13 हॉट स्पॉट का सेपरेट विंटर एक्शन प्लान बनाया जाए, क्योंकि आनंद विहार का जो हॉट स्पॉट है वहाँ जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है उसके सोर्सेज अलग अलग हैं। वजीराबाद में जो हॉट स्पॉट है उसका जो है वो अलग है। तो दिल्ली के अंदर अभी जो आइडेंटिफाइड हॉट स्पॉट्स हैं उसमें आनंद विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी, बवाना, नरेला, द्वारका, मुंडका, पंजाबी बाग, आरके पुरम और ओखला फेज 2, ये 13 हॉट स्पॉट्स हैं। तो अभी जो प्रस्ताव आया है सभी एक्सपर्ट्स में कई सारे लोगों ने इस पर फोकस किया कि 13 हॉट स्पॉट्स का 13 विंटर एक्शन प्लान डेवलप किया जाए जो सेपरेट हो, उसकी सेपरेट टीम बनाई जाए, उसका सेपरेट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, जिससे कि जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का लेवल घट रहा है उसको और ज़्यादा जो है वो कम किया जा सकता है। इस पर एक्सपर्ट्स ने काफ़ी फोकस किया। उसके साथ साथ ख़ास तौर से जो बायोमास बर्निंग है, जो रियल टाइम अपॉर्चुनिटी स्टडीज़ की जो रिपोर्ट बता रही है कि बायोमास बर्निंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पराली अपने 15 दिन के पीरियड में पराली जलने की घटनाएं होती हैं, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसके लिए ख़ास तौर से जो एनसीआर के स्टेट, नेबरिंग स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन है, इसे और मजबूत करने की ज़रूरत है, और उस पर सरकार काम कर भी रही है। लेकिन जो लोकल बायोमास बर्निंग है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक सजेशंस आया है कि जो जितनी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज़ हैं दिल्ली के अंदर, उनके साथ एक मीटिंग होनी चाहिए सरकार की, और उनके साथ मिल करके, क्योंकि पिछली बार जो है हमने ये प्लान बनाया था, डायरेक्शन भी दिया था कि रात में ठंड में जो गार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं कूड़ा जलाते हैं या कोई ऐसी चीज़ जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, जिससे रात में वो ज़्यादा ठंड होने पर वो ड्यूटी कर सकें। तो एक्सपर्ट्स का जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं उनका ये ओपिनियन थी कि इस पर हमें गार्ड की जगह कंपनी के जो मालिक हैं उनके साथ डायलॉग करके और उस पर कोई ना कोई एक पॉलिसी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो सके, क्योंकि अलग अलग गार्ड से दिल्ली भर में बात करना उतना संभव नहीं है। कंपनीज़ के साथ जो है उसको इसको हैंडल करने की तरफ बढ़ा जाए। इसके साथ साथ कई लोगों का ये फोकस था कि जब विंटर के समय में पोल्यूशन बढ़ता है उस समय दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन धीरे धीरे ठंड बढ़ने के समय डस्ट पोल्यूशन कम होने लगता है और व्हीकल पोल्यूशन का जो मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो दिल्ली के लोगों के बिहेवियर चेंज पे फोकस किया जाए, जैसे कि उस दौरान जैसे अभी देखा गया कि G20 के दौरान बहुत सारे लोगों ने जो है, अभी नई दिल्ली में केवल रिस्ट्रिक्शन था लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ी नहीं निकाली और मेट्रो पकड़ा, क्योंकि उनके दिमाग में था कि यार नई दिल्ली में है तो रास्ता कहीं ब्लॉक होगा, तो गाड़ी अगर हम ले करके जाएंगे तो शायद प्रॉब्लम कहीं हो सकती है। तो एक बिहेवियर चेंज आया कि मेट्रो को लोगों ने अडॉप्ट किया। तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि उस दौरान ख़ास तौर से बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो, उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, और जैसे अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई थी, जो
बसें हैं उनको लोगों के माइंड में उसको लेकर के कैंपेन किया जाए, जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ अगर हम करते हैं तो व्हीकल पोल्यूशंस को कम कर सकते हैं। तो इस पर काफ़ी लोगों ने जो है इस पर जो है वो फोकस किया। इसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट सजेशंस एक्सपर्ट्स ने दिया है कि जैसे हम लोग एंटी डस्ट कैंपेन चलाते हैं, डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे रूल बनाए, लेकिन वो जो डस्ट पोल्यूशन को लेकर के जो रूल है, डायरेक्शंस हैं, वो जो कंपनी के मालिक हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक हैं, उनको जाता है। उनकी तरफ से दीवार पे वो चस्पा तो हो जाता है, लेकिन वहाँ जो काम परमानेंट करता है वर्कर करता है। वर्कर्स को उसका उस तरह से ट्रेनिंग नहीं है कि हमें उस दौरान किस तरह से काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आया है कि जो वहाँ किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर है और जूनियर इंजीनियर है, उनको जो है ट्रेनिंग देने का मैकेनिज़्म जो है उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि इन चीज़ों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये बहुत सारे आज जो सजेशंस आए हैं, हमने अभी डीपीसीसी को डायरेक्शन दिया है और सभी एक्सपर्ट्स रिटेन में अपना जो सजेशन है वो भी डीपीसीसी को सबमिट कर रहे हैं। और इसके आधार पर अभी जो 14 तारीख को यानी कि परसों हमने दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट्स की ऑल डिपार्टमेंट्स मीटिंग्स बुलाई है। तो इनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को 14 तारीख को डायरेक्शंस दिया जाएगा कि वो किस किस फील्ड में कौन डिपार्टमेंट नोडल होगा, कौन फोकस करेगा, और इसकी डिटेल जो है स्ट्रेटजी एक्सरसाइज हम 14 तारीख को करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, ये जो आप इंटरेक्शन प्लान जो बनाते हैं, इसके बनाने में केंद्र सरकार या किसी भी एजेंसी या उसके किसी विभाग का भी कोई सहयोग आपको अपेक्षित होता है तो वो मिलता है? नहीं, कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो एजेंसीज हैं, जैसे नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, तो वो इसके पार्ट होते हैं। डीडीए जो है वो इसका पार्ट होता है। तो दिल्ली के अंदर जो भी एजेंसी काम करती हैं, सेंटर की हों या स्टेट की हों, वो सभी इसके हिस्से के रूप में काम करती हैं। जी। सर, मेरा सवाल था कि पहले सरकार ने डिसाइड किया था कि अर्बन डेवलपमेंट फंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत समय पहले डिसाइड हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पैसे देगी कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए और ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग से ही ये फैसला हुआ था। क्या सरकार से वो फंड बसों की खरीद के लिए जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से? वो देखिए, वो तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बता पाएगा कितना फंड उनको कितना मिला है। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अलग अलग खासतौर से जो COQM बना है, उसके बाद से तो उन लोगों का जिस तरह से जो पूरी गाइडलाइन तैयार हो रही है, तो उसमें उनका हमें सपोर्ट तो मिल रहा है। सर, आपने अभी आर्टिफिशियल रेन की बात करी थी कि आईआईटी कानपुर की हेल्प लेकर के आर्टिफिशियल रेन किया जाएगा सीवियर डेज कम करने के लिए। सो बट सर 2018 में भी ऐसे प्रपोजल फ्लोट किया गया था सीपीसीबी की हेल्प से कि आईआईटी कानपुर की हेल्प लेकर के क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन करेंगे, बट फिर इसको ड्रॉप कर दिया गया था बिकॉज दिल्ली के विंटर्स मंथ में मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। सो इस बार आपको लगता है कि मतलब इसके चांसेस हैं ये सक्सेस? नो, अभी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अभी तो हमने इन द प्राइमरी लेवल पे आज उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया है कि उन्होंने कैसे वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। दिल्ली के अंदर हमने उनको आज उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप दिल्ली की जो सिचुएशन है, उस समय जो मास्टर्ड लेवल होता है, हमारी जो विंटर में समस्या आती है, तो उस दौरान जो सिचुएशंस होती है उसमें वो दिल्ली के अंदर क्या कर सकते हैं। उस व्यवहारिकता पे वो अपनी दूसरी चीज़ इसका एक्सपेंडिचर क्या है, इसमें और किस तरह की टेक्निकल हर्डल्स हैं। तो वो हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिल्ली के अनुरूप और ख़ास तौर से सर्दियों के लिए, ठीक है। तो क्योंकि कई जगह पे एक्सपेरिमेंट होता है कि बारिश के समय बारिश नहीं हो रही है, तो उस समय उन्होंने एक्सपेरिमेंट कई जगह लोगों ने किया है, लेकिन सर्दियों में
दिल्ली के हिसाब से वो क्या कितना पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे एंड डिटेल प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी के साथ उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद कितनी फिजिबिलिटी नज़र आती है उसके अनुसार फिर सरकार निर्णय लेगी। थैंक यू। Sir, recently it's been, decided, the government has decided that there will be complete cracker ban, as we were just talking about winter pollution. And जैसे कि आप मुझे just saying कि winter pollution पे ज़्यादा focus करने की ज़रूरत है, obviously क्योंकि इस time smog वगैरह भी हो जाता है। तो sir, एक तो ये cracker ban for दिवाली, और do you think जैसा आपने भी कहा कि guards वगैरह काफ़ी winter fire और good, so is there sir any way to draw some kind of leveling out? Is there a way to level it out, sir? Because guards burning the goods and all is, and compared to the cracker ban, how is it really going to? I think that's minuscule. देखिए सरकार इफ बट पे नहीं काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि जो जो सोर्सेज हैं, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन के सोर्सेज हों, चाहे डस्ट के सोर्सेज हों, बायोमास बर्निंग के हों, फायर क्रैकर के हों, पराली के हों, जितने तरह के सोर्सेज हैं उन सभी पे कैसे कंट्रोल किया जाए। और इसीलिए विंटर एक्शन प्लान पे जो फोकस होता है वो एक पॉइंट पे नहीं होता है, वो सभी पॉइंट्स पे विंटर एक्शन प्लान टारगेट करता है कि जो जो सोर्सेज हैं अगर सभी थोड़े थोड़े कम होंगे तभी इसका परिणाम दिखेगा। और पिछले दिनों जो सरकार ने प्रयास किया है उसका असर भी अब दिख रहा है कि लगातार PM10 और PM 2.5 में तेज़ी के साथ गिरावट आ रही है। पिछले 9 साल हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर PM10 में और PM 2.5 में लगभग 45% की कमी आंकड़ों में जो है वो दिख रही है। हमारी कोशिश है कि इसको और कैसे ज़्यादा कम किया जाए। लेकिन सर आपको लगता है कि though the idea behind banning crackers is very idealistic, as we are going to struggle with winter pollution, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि cracker banning को implement completely करने में थोड़ा issue? नहीं, हर चीज़ इशू तो देखो हर चीज़ में है, लेकिन हर चीज़ में थोड़ी कमी आई है। अगर 44-45% अगर पोल्यूशन का लेवल PM10 PM 2 पॉइंट डाउन गया है तो थोड़े प्रयास से ही गया है। वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही हवा जो है उतनी ही साफ़ होगी, और हवा जितनी साफ़ होगी हम सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी। थैंक यू।